A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manshri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Alright, in our previous sessions we done unit number 1 to 7 and there was nouns common and proper. Our first unit was nouns common and proper जहाँ पर हमने common nouns और proper nouns पढ़े, ठीक है. Second, nouns singular and plural. All the forms of nouns we learn in our previous session. Okay, and there are singular and plural यानी कि एक वचन और बहुवचन, ये भी हमने देख लिए, ठीक है. Nouns countable and अनकाउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन्स है जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, वो भी देखे. और जो अनकाउंटेबल यानी कि जो गिने नहीं जा सकते, लाइक शुगर, मिल्क, ठीक है, वो सब भी हमने देखे. देन नाउन्स कलेक्टिव, जो कलेक्टिव नाउन्स है यानी कि जो पूरे होल ग्रुप को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स है, उनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन्स, वो भी हमने देख लिए. देन नाउन्स जेंडर, हमने 4 जेंडर के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर. ऑलराइट, वी लर्न अबाउट ऑल द जेंडर्स. देन वी स्टार्ट नाउन्स ऑफ पोजेशन यानी कि व्हाट थिंग्स आर बिलोंगिंग टू अस, ठीक है. पोजेशन हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी पोजेशन यानी कि हमारा अधिकार क्या है, वो भी हमने देख लिया. एंड देन लास्ट में हमने यूनिट नंबर 7 में देखा प्रोनाउंस यानी कि जो नेमिंग वर्ड है, नाउन, उनको रिप्लेस करते हैं जो वर्ड्स, उनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउंस, ठीक है. सो लास्ट में हमने प्रोनाउंस की एक्सरसाइज भी देख ली और हमने उसके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, ऑल सब देख लिया. सो आज हमारा 1 to 7 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है. सो आज हम इसी को फिर से अगेन रिवाइज करते हैं यानी कि उनका रिवीजन करते हैं, ठीक है. सो हमारी इंग्लिश की ग्रामर बुक में उनका जो रिवीजन है वो पेज नंबर 22 चेकअप के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है. सो हम आज उसे करते हैं. इन चेकअप क्वेश्चन नंबर 1A, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर प्रॉपर नाउन्स, P और कॉमन नाउन्स यानी कि C. देखिए यहाँ पर 1 to 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पर सभी क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को अंडरलाइन किया है, ठीक है. सो वो जो अंडरलाइन किए गए हुए वर्ड्स है वो कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन, ये आपको बताना है. हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है. एंड हम फिर से देखेंगे हमारे इन सभी नाउन्स के ये जो 1 to 5 क्वेश्चंस है उसको जब हम देखते हैं तब हम उनके बारे में फिर से कुछ ना कुछ रिवाइज कर ही लेंगे, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज चेकअप 1 एंड द क्वेश्चन ए मैंने आपको पढ़कर सुना दिया. हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड है उसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विंसेंट वैन गो वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. यानी कि ये जो एक पर्सन है विंसेंट वैन गो नाम के, वो बहुत ही मशहूर एंड टैलेंटेड यानी कि बहुत ही होशियार आर्टिस्ट थे. सो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड कौन सा है, ये जो नाउन है पर्सन का, विंसेंट वैन गो, यानी कि ये नाउन क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर एक इंसान का नेम है. सो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन, ठीक है. सो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, प्रॉपर नाउन, और हमें सिर्फ यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पर प्रॉपर नाउन का P लिखना है, ठीक है. सो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, P यानी कि प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, फुटबॉल इज़ प्लेड इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. फुटबॉल जो एक गेम है वो दुनिया के कई सारे देशों में खेला जाता है. सो फुटबॉल, देखिए यहाँ पर एक गेम का नेम आया है फुटबॉल. कई सारे तरह की गेम होती है जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, राइट. सो जो गेम्स के जो नाउन होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, कॉमन नाउन में, ठीक है. कहाँ पर आते हैं, कॉमन, क्योंकि वो गेम्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है. सो फुटबॉल
जो सेकंड है वहाँ पर जो फुटबॉल अंडरलाइन किया है वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। सो लिखिए सी। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर इंडिया को अंडरलाइन किया है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सिर्फ एक ही, प्रॉपर एक ही कंट्री है, क्योंकि ये उसका नाम है, उसका नेमिंग वर्ड है। सो इंडिया क्या रहेगा हमारा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, प्रिंसिपल कौन से जेंडर में है, लेडी है या फिर मेल है, ठीक है। कुछ भी क्लासिफाई नहीं, वो एक ग्रुप, जो प्रिंसिपल्स का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो प्रिंसिपल इज़ कॉमन नाउन। फोर्थ में क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, हैव यू रीड एनी बुक रिटन बाय एनिट ब्लाइटन। ठीक है, क्या आपने कभी कोई बुक पढ़ी है, किसकी, एनिट ब्लिटन की, यानी कि ये एक पर्सन है जो एक राइटर है, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है और उसको अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है कि क्या आपने उनकी कोई बुक पढ़ी है। सो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड है वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। सो वो कहाँ पर आएगा, प्रॉपर नाउन में। ऑलराइट, ये हमारा क्वेश्चन 1 के आंसर है, क्वेश्चन ए के आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, in the following table some singular and plural nouns have been given for you. Complete the table by writing the corresponding nouns. ठीक है, यहाँ पर कुछ nouns सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में दिए गए हैं। यहाँ पर जो nouns है 1 to 5 वो क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पर ये जो एरो लगाकर जो nouns लिखे गए हैं वो क्या है, प्लूरल। ठीक है, कुछ सिंगुलर में ब्लैंक है और सामने उनके प्लूरल्स दिए गए हैं, और कुछ प्लूरल में ब्लैंक्स है और सामने उनके सिंगुलर दिए गए हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि जो भी मिसिंग है, प्लूरल का सिंगुलर और सिंगुलर का प्लूरल, उसे कंप्लीट करना है, जो हमने नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में देख लिया था। ठीक है, कुछ नाम इंडेफिनिट होते हैं, सिर्फ एस लगा देने से उनके सिंगुलर नहीं बन जाते क्योंकि वो इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, सो वो नाउन्स हैं यहाँ पर जिनको हमें, वो अगर प्लूरल है तो उनके सिंगुलर लिखने हैं और सिंगुलर है तो उनके प्लूरल। ठीक है, सो नाउ हियर काफ। ठीक है, सो इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्लेव्स। ठीक है, क्या बनेगा, क्लेव्स। नाउ फीट, प्लूरल दिया है फीट, यानी कि पैर, हमारे पैर जो 2 होते हैं। ठीक है, सो वो क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, तो इसका सिंगुलर क्या बनेगा, फुट। नाउ फ्लाइज, यानी कि मक्खियाँ, एक से ज़्यादा अगर मक्खियाँ रहती है तो वो क्या होगी, फ्लाइज, तो इनका सिंगुलर क्या बनेगा, फ्लाई। ओके, नाउ टोमेटो, यानी कि एक टमाटर, अगर हम एक से ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर खरीदते हैं तो वो क्या बन जाएगा, टोमेटोज़। टोमेटोज़ क्या हुआ, प्लूरल। ऑलराइट, नाउ बेबी। ठीक है, सो उसका प्लूरल क्या बनेगा, बेबीज़। सो हियर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 1 to 5 ब्लैंक्स दिए गए हैं, सामने उनके 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो आपको क्या करना है, जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर अंडरलाइन करके उनको ब्लैंक में फिल करना है। ऑलराइट, नाउ 1, द फर्स्ट इज आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक ब्लैंक। आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक ब्लैंक, उसमें क्या आएगा, मिल्क या फिर अ मिल्क। मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क है, राइट, वो काउंट नहीं किया जा सकता। आपके ग्लास के अंदर कितना मिल्क है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर अ मिल्क नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली मिल्क। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, मिल्क। सेकेंड इज द टू ब्लैंक इन द टी। ठीक है,
ग्लास के अंदर बहुत सारी ट्री है। इज देयर टू ब्लैंक इन द टी, यानी कि ग्लास के अंदर बहुत सारी चाय का जो ग्लास है उसके अंदर बहुत सारी क्या है, मैनी शुगर या फिर मच शुगर। जो शुगर की क्वांटिटी होती है 1 चम्मच 2 चम्मच, राइट, उसको हम ग्राम में नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते। सो ये जो शुगर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर मैनी शुगर आएगा या फिर मच। सो द आंसर इज मच शुगर। ओके, थर्ड, आई हैव ब्लैंक कोल्ड नेहा। आई हैव ब्लैंक कोल्ड नेहा एंड द ऑप्शंस आर फ्रेंड या फिर अ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक फ्रेंड की बात की है, किसकी, नेहा की, जो सिर्फ एक है। सो क्या आएगा, अ फ्रेंड या फिर फ्रेंड, ए फ्रेंड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, द विजार्ड्स ब्लैंक पिंक इन कलर। जो विजार्ड था, ठीक है, उसके जो हेयर थे वो कौन से थे, पिंक इन कलर। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, हेयर की। सो ऑप्शंस आर हेयर वॉश या फिर हेयर वेयर। वॉश कहाँ पर आएगा, अगर सिंगुलर है तो, और वेयर यानी कि बहुत सारे, तो हेयर एक तो होंगे नहीं, कई सारे ही होंगे, तो फिर क्या आएगा, पर। फिफ्थ, वुड यू लाइक अ ब्लैंक। क्या आप लेना चाहेंगे, क्या ग्लास ऑफ वाटर या फिर वाटर। सो क्या आएगा यहाँ पर, ग्लास ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर डी, complete the following phrases by choosing the correct collective noun from the box। देखिए कलेक्टिव नाउन्स मीन्स हमने देखा था जो वर्ड्स है वो पूरे होल ग्रुप को डिस्क्राइब करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। लाइक फैमिली, फ्लोक, बंच, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था। तो यहाँ पर उसी कलेक्टिव नाउन्स को यूज़ करके आपको ये जो फ्रेजेस है, यानी कि ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो उसके अंदर फर्स्ट है ब्लैंक ऑफ लायंस। ओके, सो क्या आएगा, लायंस का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, प्राइड। क्या कहा जाता है, प्राइड। ओके, अ प्राइड ऑफ लायन यानी कि लायंस का ग्रुप, समूह। सेकेंड, अ ब्लैंक ऑफ वॉल्स। ओके, अ ब्लैंक ऑफ वॉल्स, उसको क्या कहेंगे, अगर वॉल्स का जो वॉल्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, पैक। क्या कहते हैं, पैक। उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है उसे कहते हैं पैक। थर्ड इज़ अ ब्लैंक ऑफ फिश। हमने पढ़ाया था जब हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो फिश होती है सी के अंदर या फिर रिवर के अंदर, वो जो एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश। क्या बोलते हैं उसे, अ स्कूल ऑफ फिश। फोर्थ, अ ब्लैंक ऑफ बफेलोज। क्या है, अ ब्लैंक ऑफ बफेलोज यानी कि बफेलोज का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड। फिफ्थ इज अ ब्लैंक ऑफ कीज। जो कीज होते हैं उसका जो ग्रुप है, एक से ज़्यादा कीज अगर किसी के अंदर रखी गई हो तो उसे क्या बोलते हैं, बंच। क्या बोलते हैं, बंच, अ बंच ऑफ कीज। ओके, नाउ सिक्स्थ, अ ब्लैंक ऑफ
बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? फ्लॉक। क्या कहा गया है? फ्लॉक। Students, write down in your books okay students, now we are moving forward to our next question, and our question is, in the following sentences indicate whether the underlined words are masculine, feminine, common or neuter gender nouns। यहाँ पर जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जो एक एक वर्ड है वो अंडरलाइन किया है। सो आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड है वो कौन से जेंडर से बिलोंग करता है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, द मैन हैड नेवर सीन सच अ ह्यूज बीस्ट बिफोर। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया हुआ जो वर्ड है वो क्या है? मैन। और मैन का मतलब होता है एक पुरुष। ठीक है, एक पुरुष जो कौन से जेंडर से बिलोंगिंग है? मैस्कुलिन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। ओके, सेकेंड, आई हैव अ ब्लू पेन। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड कौन सा है? पेन। और पेन कौन से जेंडर से बिलोंग करता है? न्यूटर। ओके, क्योंकि पेन एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, पेन कौन सी थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। सो पेन इज द न्यूटर जेंडर नाउन। नेक्स्ट, द लेडी वॉज ट्राइंग टू रीड अ बुक। जैसे हमने आगे मैन देखा था जो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता था, वैसे ही लेडी यानी कि एक स्त्री, औरत, एक्सेट्रा। ऑलराइट, लड़की। ठीक है, सो लेडी कौन से जेंडर से बिलोंगिंग है? फेमिनन। कौन से जेंडर से? फेमिनन जेंडर से बिलोंगिंग है। नेक्स्ट, the headmaster scolded the students। स्कोल्ड यानी कि डांटना। हेडमास्टर ने किसको डांटा? स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि स्टूडेंट्स ना ही हमें ये स्टूडेंट्स देखकर हमें ना ही ये पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट्स है वो ओनली गर्ल्स है या फिर स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। सो जो ऐसे नाउन्स हैं वो किस में आते हैं? कॉमन जेंडर नाउन्स में। ठीक है, नेक्स्ट, माई मदर कुक मी अ डिलीशियस डिनर। मदर यानी कि माता। माता हमेशा कौन होती है? लेडीज़, वुमेन्स। ऑलराइट, सो मदर कौन से जेंडर से आएगा? फेमिनन। Okay students, now question number 8. Rewrite the following phrases using S. S लगाकर आपको ये जो sentences है उसे rewrite करना है। ठीक है, सो S ऐसे भी आएगा और S ऐसे भी आएगा। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर किसी की है, समथिंग इज़ बिलोंगिंग टू समवन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम कौन सा एस यूज़ करेंगे? ये। और जब हमारा नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, लाइक गर्ल्स, बॉयज़, तो वहाँ पर हमें अगर किसी की बिलोंगिंग कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है तो हम कौन से एस का यूज़ करेंगे? दिस वन, एस के पीछे डैश। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन 1 हमें रीराइट करने हैं सेंटेंसेस। द फ्लावर्स बिलोंगिंग टू द गर्ल। गर्ल यहाँ पर सिंगल है, सिंगुलर में ये वाला एस एंड प्लूरल में एस के बाद में डैश। ठीक है, द फ्लावर्स बिलोंगिंग टू द गर्ल। ओके, सो यहाँ पर सेंटेंस को रीराइट करके हम कैसे लिख सकते हैं? द गर्ल्स फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ओनली वन है। ऑलराइट, नेक्स्ट,
द टॉयज बिलोंगिंग टू द बॉयज़। देखिए यहाँ पर नाउन प्लूरल फॉर्म में आ गया, यहाँ पर बॉय नहीं है, बॉयज़ है। ऑलराइट, तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? द बॉयज़ toys. The house is belonging to my uncle. My uncle's house, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, द बेड बिलोंगिंग टू माई ब्रदर्स। मेरे जो कई सारे भाई हैं उन सब के बीच में एक बेड है, यानी कि ये जो एक बेड है वो सारे भाइयों का है। सो इसे हम कैसे लिखेंगे? माई ब्रदर्स बेड। नेक्स्ट, द वैंड बिलोंगिंग टू द विज़ार्ड। ये जो वैंड है वो किसका है? विज़ार्ड का है, ठीक है। और विज़ार्ड के कितने हैं? एक। The wizards wand. Next, question number G. Write a pronoun to replace the underlined words in the sentences below. The first one has been done for you. हमारा जो लास्ट यूनिट था प्रोनाउन, ठीक है, उसी की ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर फर्स्ट वन है वो डन फॉर यू कर दी है आपके लिए, बाकी की आपको करनी है। कैसे? जो नाउन है उसको रिप्लेस करके हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है? प्रोनाउन का, ठीक है। प्रोनाउन कौन कौन से मैंने आपको पढ़ाए थे? आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। हर, हिम, हीज, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के यूज़ करके आप वर्ड को जो प्रॉपर यहाँ पर जो नाउन दिए गए हैं उनके जगह पर आपको रखना है। सो फर्स्ट जो आपके लिए कर दिया गया है वो क्या था? द लिटिल प्रिंस हैड अ रब्बी, ही गेव द रब्बी अवे। ओके, जो एक छोटा सा प्रिंस था उसके पास एक रब्बी था और उसने रब्बी को फेंक दिया। तो रब्बी क्या हुआ? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग की थिंग को अगर हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा? इट। इट प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही गेव द रब्बी टू द गर्ल्स मदर। देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है? द गर्ल्स मदर। एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी फीमेल के बारे में, अगर फीमेल के नेम को अगर हमें रिप्लेस करना होगा तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हर। कौन सा? हर। बॉय का है, अगर मेल का है तो हीज, और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग का है तो इट्स। ओके, सो द प्रॉपर सेंटेंस ई, ही गेव द रब्बी टू हर। गर्ल्स मदर का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट, द गर्ल्स मदर थैंक द प्रिंस। अंडरलाइन किया गया हुआ पार्ट कौन सा है? प्रिंस। ओके, सो प्रिंस एक मेल जेंडर से बिलोंग करता है, मैस्कुलिन जेंडर से। तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन कौन सा वर्ड यूज़ होगा? हिम। ओके, कौन सा वर्ड यूज़ होगा? हिम। द गर्ल्स मदर थैंक हिम, यानी कि किसको? प्रिंस को। द गर्ल एंड हर मदर लाइक द प्रिंस एंड हीज पीपल। देखिए, प्रिंस और पीपल कई सारे लोग हो गए। सो अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों का जिक्र करना हो किसी नाउन के फॉर्म में तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? them। कौन सा? them। नेक्स्ट, द गर्ल टोल्ड द स्टोरी टू द क्लास एंड मी। ठीक है, द गर्ल टोल्ड द स्टोरी। गर्ल, एक गर्ल थी, उसने मुझे और पूरे क्लास को, ठीक है, एक स्टोरी कही। सो यहाँ पर मैं और मेरे क्लास यानी कि हम सब, ठीक है। सो हम सब के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? अस। ठीक है, हम सब के लिए अस। ओके स्टूडेंट्स, राइट दिस क्वेश्चंस इन योर बुक। Okay students, this is where I am going to end this session. Okay,
सो आज का आपका होमवर्क है राइट चेकअप एक्सरसाइज इन योर GE बुक। आपकी GE बुक में मैंने ये जो एक्सरसाइज आपको करवाई चेकअप रिविज़न वो आपको लिखना है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।